ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हमारे स्टूडियो में एक दिव्य आत्मा जो घर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को कमल फूल के समान बना रही हैं और वह हैं गीता माता जी। इनकी एक बेटा और दो बहनें ईश्वरीय यज्ञ में करीब 50 सालों से ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं। प्रभु के संग जीवन के रंग कार्यक्रम में आज हमारे साथ गीता माता जी जो फरीदाबाद सेक्टर 1 से आई हैं, कैसे उन्होंने प्रभु के साथ 50 साल व्यतीत कर दिया और अपने जीवन को कमल फूल के समान व्यतीत करते हुए न सिर्फ अपने घर गृहस्थ को संभाल रही हैं बल्कि समाज में एक प्रकार से प्रेरणा के स्रोत हैं। ऐसी माता जी का हम स्वागत करते हैं। माता जी ओम शांति। ओम। माता जी, बचपन से आपका कहाँ बीता, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुआ, आप थोड़ा अपना अनुभव सुनाएं। और राजस्थान रत्नगढ़ में ही पली हूँ, ससुराल चूरू राजस्थान। वैसे लौकिक पढ़ाई मैंने नहीं किया, लेकिन परमात्मा पिता के साथ ही पढ़ाई यहाँ आके ही हुई है। फरीदाबाद में युगल वो काम करता था, अपना कारोबार था, इसका लोहे का काम था। फिर जब ये ज्ञान में चला, 4 भाई रहते थे। छोटा भाई गया, वो निंदा करी कि ये तो ब्रह्मा कुमारियों के जा रहा है, बड़ी लड़की थी शादी करने वाली, तुम शादी कैसे करोगे, वो सारा कुछ तो ब्रह्मा कुमारियों को दे देंगे। जब बड़ा गया तो उस समय मुझे लगा कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे को ऐसा लगता भक्ति में मेरी बहुत लगन थी। अच्छा, शुरू से ही, बचपन से ही। ओके। बिना माला फेरे बिना रोटी नहीं खाती। अच्छा। चाहे एक बार ये ऐसा कारोबार भी हुआ कि टाइम नहीं मिला, कोई मेहमान आ गया, कुछ हुआ, तो रात को 9 बजे तक माला नहीं फेरी तो रोटी नहीं खाई। मेरी माँ 24 घंटा वो गीता की पोथी हाथ में रखती और गीता रामायण पढ़ती रहती। रोटी बनाते बनाते भी वो गीता की पोथी खोल के बैठ जाती। अच्छा। तो ये हमारी माता जी का संस्कार था। बहुत बढ़िया। उसके कारण है, और हमें भी ऐसा संस्कार लगा कि मैं कभी रोटी भी बिना माला फेरे नहीं खाती बचपन से। जैसे पीपल में पानी डालना, माला फेरना, भगवान की पूजा पाठ करने का ध्यान रहता था। कैसे आप ज्ञान में आए? ज्ञान में आने का कारण हुआ, वो बोला है सबने कि वो तो ब्रह्मा कुमारियों के जाने लग गया, तू लड़की की शादी कैसे करेगी। ये 6 थे आपस में, तो मैंने कहा आप सारे मिलके कर देना। अच्छा। तो बोला ऐसे थोड़ी होगा, वो तो वहाँ जा रहा है, सब कुछ उनको दे देगा। तो तभी मेरे को मन में हलचल नहीं आई। अच्छा। कोई जा तो रहा है तो अच्छी जगह ही जाता होगा, सही बात है। वो गलत जगह जाने वाला व्यक्ति नहीं है। ये मन में एकदम खुश हो गई, अच्छी जगह जा रहा है। फिर जब बड़ा गया हमारा जेठ, वो फरीदाबाद आने लगे चूरू से जी। तो हमारी सास ने कहा तो इनके साथ चली जा और उसको छुड़ा के ले आ। अच्छा। तो मैंने कहा माता जी मैं कैसे छुड़ाऊंगी, मेरे को बुलाया भी नहीं। तो बोला वो कौन बुलाने वाला, मैं भेज रही हूँ, तू जा उसको छुड़ा ला। तो बताओ कारण। तो बोले 2 महीना तो तू रह जाना और जब खाटू श्याम जी के जाओ तब आ जाना। अच्छा। और इसको ले आना, फिर मैं वापस किसी को भी नहीं जाने दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन मैं आई तो भी मुझे वही एकदम निश्चय हो गया कि अच्छी जगह जा रहा है तो ये कोई पवित्रता का स्थान है। तो हमारी जो नियम धारणा की थी वो मेरे घर से ही शुरुआत हो गई। वाह। उसका पहले भक्ति में उसका भी बहुत ध्यान था। आपकी युगल का? युगल का। जी जी जी। वो भी कभी 21 दिन का व्रत रख लिया, कभी 41 दिन का रख लिया, कभी कितना दिन का गीता रामायण का, माने भक्ति भावना वाले भक्ति भावना वो भी जी। बहुत करता था। तो मैंने सोचा ये जाता कोई अच्छी जगह है, स्नान करके जाना, सवेरे सवेरे जाना। फिर आपको नहीं लेके जाते थे? नहीं, 1-2 दिन नहीं लेके गया। अच्छा। तो मैं दूसरे 2 दिन बाद पूछा आप कहाँ जा रही हो, तो वो लाल पीला झंडा दिख रहा है, लाल बल्लभ जल रहा है, वहाँ जा रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई मेरे को भी ले चलो। होता क्या था, माँ का डर था। अच्छा। कि मैं ले जाऊंगा तो मुझे माँ क्या कहेगी। तो बोले अपना आप जाओ। फिर शाम के उसका कोई व्यापारी आ गया गाड़ी लेके, बोले भाई ये माल उतारना है, शर्मा जी कहाँ है। मैंने कहा भाई वो तो गया हुआ है।
फिर किस पड़ोसी से पूछा कि भाई ये कहाँ पर है ये रास्ता इसका, तो बता दिया, बोले इधर से ऐसे ऐसे चले जाओ। चली गई और हमारी बड़ी दीदी सामने बैठी है, योग करवा रही है। योग का कमरा सामने था। अच्छा, उषा दीदी थी। उषा दीदी। ओके। तो हमारी उषा दीदी मेरी तरफ देख के उठ के आए कि हाँ बोलो क्या काम है। तो मैंने नाम बताया कि ऐसे मुरलीधर भाई जी है। तो बोले हाँ। मैंने कहा बाहर भेजो। वो आ गए। आए तो मैंने कहा आपका तो माल आया हुआ गाड़ी। तो वो उठ के आ गया। दूसरे दिन मुझे बोला भाई आप चले जाओ, आपको दीदी ने बुलाया है। तो मैं, छोटी लड़की थी 3 साल की, उसको गोद में ले गई साथ में। अच्छा। और गई हूँ। वो मैं करती थी बृहस्पतिवार का व्रत। आपके कितने बच्चे या बच्चियां हैं? 2 लड़की है, 2 लड़का है। और एक को मैं लेके आई थी जो गोदी में थी, उसको लेके आई। पहले पहले तो कोर्स कराया आत्मा के बारे में। किसने कराया? उषा बहन जी ने। मैंने कोर्स किया तो बोला आप कौन हो? मैंने कहा मैं गीता देवी। तो बोले नहीं गीता देवी नहीं, आपका नाम तो गीता देवी, शरीर का नाम गीता देवी है, ले आप कौन हो? तो मैं थोड़ा सोचने लगी। तो बोले आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो बस वो रिटर्न हो गई कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और दूसरे दिन एक पलवल की राज बहन जी थी, उसने कोर्स कराया। आपका पिता कौन है? तो लौकिक पिता का नाम बताया। बोले नहीं ये नहीं, आत्मा का पिता परमात्मा है, उसका क्या नाम है? तो मैं थोड़ी सोच, भगवान है। तो बोले नहीं, उसका नाम शिव परमात्मा है। अच्छा। आपका पिता शिव परमात्मा है। वो उस परमात्मा के बारे में थोड़ा और बता दिया। उन 2 बातों का कोर्स मेरे दिल में जच गया। ये वास्तव में मैं आत्मा हूँ, ये शरीर तो नाशवान है। 2 ही दिन कोर्स किया। जी जी जी। और तीसरे दिन लौकिक परिवार में बुला लिया किसी ने। अच्छा। तो वहाँ गई तो मैंने युगल से पूछा भाई यहाँ का नियम क्या है? बोले बाहर का नहीं खाते हैं। उस दिन का दिन, राज का दिन, मैंने कभी बाहर का किस नहीं खाया। 50 साल से आपने कुछ भी बाहर का चीज नहीं खाया? बाहर का नहीं खाया। बहुत बढ़िया जी। किसी का हाथ का नहीं खाया। अच्छा, खुद अपने हाथ से बना के खाते हैं चाहे जहाँ भी जाते हैं? जहाँ भी जाती हूँ हाथ से बना आज के। दिन तक 80 आज साल दिन की उम्र तक। हो गई तो भी? हाँ, बहुत बढ़िया। आज दिन हाथ से बना के खाती हूँ। बल्कि मेरे कोई लौकिक वाला हो, मैं उनको बना के भी खिला देती हूँ। इतनी एनर्जी कैसे आपको कहाँ से मिलती है? मेरे को ये परमात्मा से मिली है कि मैं जब भोग नहीं बनाऊंगी तो उसको भोग कैसे लगाऊंगी। जब ज्ञान मिला है तब से लेके और बराबर जा रही हूँ। बल्कि मेरे को हमारी दीदी ने तो 1 महीने के बाद ही बोल दिया कि भाई जी आप पहले भी अकेले थे, बना के खाते, तो आप इसको मेरे पास छोड़ दो। मेरे पास बहन नहीं है। वो दूसरी बहन का टीचर का कोर्स ना BA का पढ़ाई थी, वो घर चली गई। उषा दीदी ने कहा? उषा दीदी के साथ एक बहन रहती थी। वो पलवल की बहन तो पलवल चली गई। जी। और दूसरी बहन थी वो लौकिक वहीं की, वो अपने घर गई है पढ़ाई के लिए। हमारी दीदी अकेली, मैं तो दीदी के पास 1 महीने के बाद ही रहने लग गई। तो फरीदाबाद सेक्टर 1 में उषा दीदी के साथ आप वहीं पर रहने लगे? हाँ, मतलब कुछ दिन रहे आप? कुछ दिन दीदी के साथ ही रहने लग गई। ये कब की बात है? सन 73 की बात है। वाह। जब दूसरी बहन आ गई तो मैं घर आना जाना करने लग गई। जी। लेकिन क्लास करने का उस दिन के बाद बराबर मैं क्लास करने जाती हूँ, कभी मिस नहीं करती? मिस नहीं करती। बहुत बढ़िया। जी जी। और अगर 1 बार 2 बार ऐसा हो गया कि मैं अच्छा शाम के चली जाऊंगी और कोई रिश्तेदार मेहमान कोई आ गया, मेरे तो वहाँ 4 परिवार थे, कोई आ गया रह गई, तो मैं बाद में ऐसा नेम लिया कि मुरली सुने बिना नाश्ता नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपने इस ज्ञान के अस्त्र शस्त्र को यूज किया हो और उस परिस्थितियों को पार किया हो, ऐसी कोई घटना आपके जीवन में घटी हो? तंग करने वाले तो बहुत थे, ये वहाँ क्यों जाती है। हमारा पिताजी भी बहुत बोलता, लौकिक पिताजी बोलता था। जी जी। बाकी युगल की तरफ से कभी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वो ज्ञान में चलता था। ठीक हो गया। बस योग के द्वारा ही पार किया। जी। बाबा आप कैसे छुड़ाओगे इनसे? बाबा आप ये ऐसे ऐसे बोलते हैं, मैं क्या करूं बाबा? किसी के मैं शादी ब्याह में गई हूँ तो
और जैसे हमारी माता जी ने कहा ये ले ले ये ले ले, मैं तो नहीं लेती। तो हाथ हिला दिया, तब से मैं खाना खाते बोलती नहीं हूँ। भोजन के वक्त आप नहीं बोलते? नहीं, भोजन के वक्त बोलती नहीं हूँ। तो आप और बाबा? मेरा बाबा साथ में खाते हैं। और कोई नहीं, मौन में रह के खाते। बहुत बढ़िया। इसी ज्ञान मार्ग में चलने लगी तो कुछ ऐसे परमात्मा के साथ के अनुभव, कुछ योग के प्रयोग आपने किए हुए अपने लिए, दूसरों के लिए दुआ, ऐसा कुछ अनुभव? उस समय की तो नहीं है, थोड़ा दिन के बाद जी। जब लड़की आ गई है, बच्चे सारे आ गए, हमारे पास रहने लग गए, बच्चे सारे ज्ञान में सीधे ही जैसे हमने खाना खाया ऐसा ही खाया। कभी मार्केट का नहीं खाया, कभी परिवार वालों के घर नहीं खाया। काफी लड़की आई है तो वो पहले दिन से ही दीदी के पास रहने लग गई। बेटी दादी के घर से आई तो बोली, दादी ने कहा है वहाँ नहीं जाना। मैंने कहा भाई देख, मैं घर तो अकेली को नहीं छोड़ूंगी, तुम नहीं सुनना, तेरी मर्जी है। वो कैसे ज्ञान में आ गई? वो हमारे साथ साथ गई है। और पहले दिन दीदी ने कहा कि मेरी दूसरी बहन वो दूसरी जगह जा रही है, तो मेरे को बोला कि तुम आज रात को मेरे पास रह जाओ और बच्चे घर में रह जाएगा। तो उसने तो पहले दिन ही बोला दीदी मैं रह जाऊंगी। पढ़ाई राजस्थान में किया है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई करके फिर वो यहाँ? हाँ, शादी की तैयारी थी, 15-16 साल की थी वो। अच्छा। बोले आप जाओ घर, मेरे को लड़की ने बोला कि मैं दीदी के पास रहती हूँ, रह गई। तब से ही उसको इतना ज्ञान अच्छा लगा। फिर मैंने उसको सिलाई सिखाई। अच्छा। सिलाई के बहाने रखा है, घर वाले कहते ले जाएंगे शादी करेंगे, इसको ले जाएंगे शादी करेंगे। तब तक 2 साल तक हमने सिलाई का बहाना रखा। इस सेंटर पर रहती थी, बीच में मेरे पास आती और सिलाई का डब्बा लेके सिलाई सीखने जाती थी। कुछ दिन गई भी है सिलाई सीखने को। और मेरे लौकिक पिताजी आए, माता जी आए काफ़ी टाइम के बाद, तो बोला लड़की कहाँ है? वो थोड़ा ऐसे बोला कि भाई हम ले जाएं उसको, शादी कर दें, ये तो नहीं आती है। लड़की कहाँ है? वो सिलाई सीखने गई है। तो बोले 2 साल हो गए, वो सिलाई सीखती रहेगी? तो मैंने कहा ठीक है, आ जाएगी वो, थोड़ा 12 बजे तक आ जाएगी, कोई बात नहीं है। मैं उनको बोली अच्छा पिताजी चाय तो पी लो, बैठे बातचीत कर रहे हैं, चाय तो पी लो। बोले तेरे घर की चाय पीऊँ? तो मैंने कहा नहीं, मैं किसी पड़ोसी से बनवा के ला देती हूँ। और नज़दीक थोड़ी दूर मेरा सेंटर था, सेंटर गई। मैंने कहा दीदी चाय बनवा के देनी है। बोले जितनी चाय बना के ले जाओ। और लड़की को बोली तू रंगीन कपड़ा पहन के और सिलाई का डिब्बा लेके आना। थोड़ी देर के बाद आ गई, 12 बजे का नाम लिया मैंने। तो 12 बजे से वो सिलाई का डिब्बा लेके दूसरी बहन को साथ में लेके और आ गई। तो मुझे वो नाना जी तो बोले अच्छा तू अब सिलाई सीख के आई है? बोले हाँ। सिलाई का बहाना करके और उसको रखी 2 साल तक। तो बाद में हम घर गए थे तो बोला लड़की को नहीं लेके आई, शादी करनी है? नहीं, हम बैठ के बात करेंगे, तुम अपनी सास के पास रहना और हम बात करेंगे। ठीक है। अब मैं रास्ते में बोल रही हूँ युगल को, जाना तो है मुझे, लेकिन मैं बोलूँगी यही कि मेरे को माता जी के पास रुकना है। और उसी ट्रेन से तो हम आ रहे हैं, उसी ट्रेन से हमारा पिताजी आया, तुम जा कैसे रहे हो? तब बोला हाँ हमारे को जाना है, बच्चों को संभालना है ना। तो बोले लड़की की शादी नहीं करोगे? तब जवाब दिया, बोले नहीं करे। उसके पिताजी ने बोला नहीं करनी है, वो शादी नहीं करेगी। तब तक उसको सेंटर पर पूरी पक्की हो गई और काफ़ी टाइम सेंटर रही है वो, 10-12 साल। उसके बाद में एक बार और बीमार हो गई, घर लेके आई। तो छोटी छोटी बहनें बोलती है वो रतन बहन को तो दीदी अब नहीं लाएगी। अच्छा, क्यों? वो बीमार रहती है ना, वो अपनी माँ के घर रहेगी। मेरे को तो हो गई चिंता, बाबा ये क्या हुआ? बच्चों को सबको सुला के, मेरा बाबा का छोटा सा कमरा पीछे पड़ता था, बाबा का कमरा अलग है। तो मैं बाबा के पास जाके बैठी, बच्चों ने कहा आप भी सो जाओ। तो मैंने कहा अच्छा सोऊंगी, मैं पहले बाबा के पास जा रही हूँ। मैं बाबा के पास सारी रात बैठी रही। सारी रात बैठी रही। क्या संकल्प लिए थे आप? सोई ली। मैंने कहा बता बाबा, पहले जब शादी कर रही थी तो तूने इसका हाथ क्यों पकड़ा?
अगर अब हाथ पकड़ा है तो छोड़ने की बात कैसे आ रही है। मेरा जवाई तो एक रहेगा, सब नहीं होगा और नहीं बनेगा, और घर में लड़की नहीं रह सकती है। मैं बाबा से जैसे कभी रो रही हूँ, ऐसे बोल के कह रही हूँ, बता ये क्या होगा। तो उस दिन रात तो कुछ भी नहीं मिला मेरे को, कोई संकल्प नहीं मिला। दूसरे दिन वही दिन मैं घर का काम करके रात को बच्चों को दूध पानी दे के अच्छे सो रही हूँ, वही बाबा के पास जाके बैठ गई। अच्छा। पूरी रात बाबा के पास बैठी रही। बता क्या करेगा। अच्छा। मुझे सो घर में रखनी नहीं है। ये क्यों बोला छोटी बहनों ने कि इसको घर में रहना पड़ेगा, ना बड़ी बहन दीदी तो इसको नहीं लाएगी। हालांकि मेरी उषा दीदी ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं बाबा को बोली हूँ, बोलते देखते देखते ऐसे योग में खो गई हूँ। और सामने बाबा बैठा है, चौकड़ी मारा बाबा बैठा है, और इधर से रतन बहन आई है, लड़की बेटी, वो आई तो उसका बाबा ने सीधे हाथ से हाथ पकड़ के, और अब खुद तो बाबा सरक गया और अपनी जगह उसको दे दी, अपनी जगह पर बिठा दिया। माने दामाद क्या करता है, लड़की का हाथ पकड़ के अपने से पास ही बिठाता है। तो बाबा ने लड़की का हाथ पकड़ के खुद सरक के अपनी जगह पर बिठाया। उस समय तक तो वो सेंटर पर रहती थी, और आज उसके पास 10-12 से ऊपर तो सेंटर है, सेंटर की इंचार्ज है। अच्छा। और अभी वो काफी गीता पाठशाला है, नारनौल सेंटर। शुरू दिन से ये संकल्प किया, बाबा मैं आपको भोग लगा रही हूँ, ये प्रसाद है, ये प्रसाद सारे बच्चे खा रहे हैं, बाबा ये चारों बच्चे आपका बन जाए। अच्छा। यही लक्ष्य मेरा रहा। तो बच्चे शुरू दिन से ही ना बाहर का खाया, और पढ़ाई करते करते ही ये सेंटर भी जाते रहे। एक लड़का ने शादी करी बाद में। पहले वो मधुबन आता था, मधुबन में भी कई बार महीना रह के भी सेवा की है। बस वो सेंटर आते आते ही बीच बीच में यहाँ आता रहता था, मधुबन में भी सेवा करता था। जब इसने बीए भी कर ली, एक बार थोड़ा दिन नौकरी भी करी, उसके बाद में फरीदाबाद में नौकरी, उस बाद में मधुबन में आया। अच्छा। तो कई बार महीने 2 महीना सेवा करके चला गया, कभी कितना दिन किया। और जब कुमारों की भट्टियाँ ना हो, कुमारों की भट्टियाँ होती तब आ जाता। कभी जो रैली निकली है कुमारों की, तभी भी वो साथ में था। कि बाबा ने मेरी सुन ली और बच्चे सारे बाबा के बन गए। अभी छोटी लड़की है, वो भी बीए, एमए, एमएड, बीएड सब कर लिया, और वो सरकारी टीचर भी है, और वो भी सेंटर में भी सेंटर सेवा संभालती है। वैसे भी उनके पास 15-16 बहनें हैं। अच्छा। अलग अलग सेंटरों पर भेजती रहती है। अच्छा। लेकिन वो दोनों बहनें एक ही सेंटर संभालती है, और बहुत अच्छी लगन वाले हैं। और उषा दीदी गई है, ये मधुबन वाली, उसने भी क्लासें करवाई है, तो उससे भी बहुत निकले हैं। बहुत अच्छी सेवा हो रही है। बचपन में भगवान के प्रति आपकी क्या आस्था थी? मुझे बचपन में ऐसा लगता था, पहले भी लगता कि मैं चाहे घर में ना रहूं, कहीं भगवान के पास कहीं ऐसी जगह रहूं। जब शादी हो गई उसके बाद में हमारे एक बड़ी दादी थी, दादी की जेठानी, उसको बुरी महाराज बोलते थे, महात्मा थी। अच्छा। तो हमारे गांव के साथ में ही रहती थी। तो मेरे को फिर वो गई है तो ऐसा लगा मैं घर बार सब छोड़ के उसके पास चली जाऊं। अच्छा, महात्मा के पास। हाँ, मैं वहीं रहूं, जैसे घर बार को त्याग के कहीं रहूं, ऐसा दिल में आता था। कहते हैं नर चाहत कुछ और होत कुछ और। हाँ, तो सोचती तो थी कि जैसे इन भगवान कपड़े वालों के पास रहूं, इधर उधर रहूं, मैं घर में नहीं रहूं। भगवान के प्रति पहले से ही आस्था थी, इसीलिए भगवान ने अपना नैनों में रख लिया। तो अब तो बाबा ने गोद में रखा है। कहीं भी कोई ऐसा विपदा आती है, बाबा को बोलो, वो बाबा कर देता। किसकी प्रेरणा से आप ज्ञान में चले? ज्ञान में प्रेरणा तो युगल की थी, कि मन में सोचता था कि मैं बोलूं तो नहीं माँ को, पर आ जाए और अगर साथ चले तो बहुत अच्छा हो जाए। कुछ ऐसे योग के अनुभव, तो कैसे आप योग का प्रयोग करती हैं?
जैसे स्वर्ग का सीन दिखा रहा है। मन में सोचती थी बाबा मुझे कह तो रहे हो कि सतयुग ऐसा होगा, मुझे क्या कैसे पता चले कि कैसा होगा। तो कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मैं कहाँ हूँ मुझे पता नहीं है, बैठे बैठे ही ऐसा हो जाता। अच्छा। कब योग में बैठी हूँ तो ऐसा लगता मैं कहीं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ पता नहीं है। और फिर देखती तो जैसे वो कृष्ण के साथ सखियाँ नाच रही है, मैं भी वहाँ उनके साथ हूँ। फिर ऐसे लगता मेरे को कोई सपना आ गया क्या, बैठे 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 ऐसे लगती कोई सपना आ गया क्या, जैसे लगता कि नींद में थी क्या। तो देखती तो अरे मैं क्यों ऐसे सोच लिया, मैं तो इतनी अच्छी जगह पर थी, ऐसा लगा। बहुत खुशी होती थी कि मैं वहीं ठीक थी। उस समय तो कृष्ण दिखता, कोई सखियाँ दिखती, कोई बगीचा ऐसा कुछ दिखता, पर पता नहीं मैं कहाँ हूँ, मुझे ये नहीं पता। तो आपको स्वर्ग अच्छा लगता है या संगम युग अच्छा लगता है? नहीं, अनुभव तो अभी तो अनुभव ही अच्छा लगता है, बाकी जाएंगे तब स्वर्ग अच्छा लगेगा। बाप दादा ने आपको 50 साल से अपने गोद में पाल रहा है, उसका हम रिटर्न कैसे देंगे? उसकी पालना का रिटर्न तो मैं बता नहीं सकती, मेरा दिल जानता है, लेकिन मुंह से नहीं बता सकती। बड़ा दिल खुश होता है, जैसे कहते ना पग पग पर साथी है हर चीज पर। हमारे दर्शक देखना चाहते हैं कि आप इतना खुश क्यों रहती हैं, कैसे, क्या आपके मन में क्या विचार चलते हैं? मेरा विचार यही चलता है कि देखो मेरा जीवन कितना जो उसने अपना आप पकड़ लिया, मेरे को मेहनत ही नहीं करनी पड़ी और भगवान ने मुझे अपना आप अपना बना लिया, तो इस खुशी में रहती हूँ। कई ऐसा विपता भी आई है, अनुभव भी हुआ है, मैं गिर गई, मेरे सिर की चोट लगी और ऐसे चलने में दिक्कत हो गई। फिर डंडी लेके चलती थी, 2-3 साल तक डंडी लेके चली। बाबा हेल्प करता था हमेशा ही, डंडी घर भूल गई और यहाँ आ गई। अब मैं चलूँ तो मेरे को चक्कर आवे। 1-2 बार तो किसी माता का हाथ पकड़ा, लड़के ने बोला मैं और ला दूँ, मैं तो नहीं लाती, और बाबा के पास बैठ गई। बाबा मेरा साथी तू ही है, मेरे हाथ की लाठी तू भी है, मुझे नहीं पता मेरा हाथ पकड़ के चलाएगा कैसे चलाएगा तू जाने। बाबा के कमरे में बैठ गई मधुबन में। अच्छा। बाबा कमरे में बैठी हूँ तो मुझे ऐसे खुशी का अनुभव हो रहा है, और उठ के चली हूँ तो वो चक्कर वक्कर तो भूल गई और मैं बिना डंडी, अब आपका हो तो मैं आपसे भी आगे जा सकती हूँ। वाह, इतनी चला दिया बाबा ने। 80 साल की उम्र में भी आप अभी भी बिना डंडी का चल देती? चल रही हूँ आराम से, और हाथ पकड़ के बाबा चला रहा है। वाह, मुझे इस बात का अनुभव है। ये आज दादियाँ जो हैं विश्व धरा पर एक प्रकार से वो हमारा लाइट हाउस माइट हाउस थे, उनके साथ का कुछ अनुभव हो? दीदी मनमोहनी के साथ हमारी पालना हुई। जी जी। दीदी मनमोहनी ने पालना की। मैं ज्ञान में चली हूँ तो 10 महीना के बाद ज्ञान में मधुबन में आई थी। मैं 73 में ज्ञान में चली ना, जी जी। 74 में आई हूँ, ओके। सन 74 में, और मधुबन में आई। तो दीदी मनमोहनी से पालना मिली। हमें ऐसा लगा, सुनने में आता था कि दिल्ली वालों की दीदी है, क्योंकि हमारा फरीदाबाद तो दिल्ली जोन है, तो दिल्ली वालों की तो दीदी है और बॉम्बे वालों की दादी है। अच्छा, ऐसा तो बोलते थे। मुझे दीदी से ही प्यार बहुत रहा, मनमोहनी दीदी। मनमोहनी दीदी से जो भी बात पूछनी होती थी दीदी से पूछती थी, और मुझे बहुत खुशी मिलती थी। देखते देखते ही मुझे कोई कुछ और ही लगता था कि ये साक्षात देवी। एक बार ही ऐसे योग में बैठे बैठे ऐसे लगा कि उनके सिर के ऊपर बहुत बड़ा ताज, बहुत बड़ा ताज है, ताज है। ऐसे कोई देवता बैठा है दीदी को देखते देखते। तो ऐसा लगा कि मैं दीदी के पास बैठी थी, ये ताज वाला कौन है, ऐसा लग रहा था। और जब देख रही हूँ तो मेरी वही दीदी बैठी है। जब दीदी ने शरीर छोड़ा तब मैं आई तो मेरी दादी की तरफ देखते देखते आंखों में पानी आ गया। दादी ने कहा क्या हुआ माता? नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। तो बोले बता क्या हुआ?
तो मैंने कहा दादी दीदी चली गई, मैं अब मेरे मन की बात किसको बताऊंगी। अच्छा। दादी प्रकाशमणि। अच्छा। तो दादी ने कहा बाबा बैठा है ना, दादी को बता। तो दादी ने ऐसे पकड़ के मेरे को गले के लगा लिया, प्रकाशमणि दादी ने। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी माँ भी नहीं ऐसे करती है, और बहुत मेरा दिल खुश हो गया। फिर मैं कोई भी बात होती मैं दादी से बात कर लेती, और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती थी दादी से मिलने में भी। लेकिन कोई ऐसी घटना नहीं आ रही, अगर आ रही है तो उसको हम पार करने के लिए क्या उपाय अपनाती हैं? नहीं, घटना कई तरह की आई है। जी जी। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रिश्तेदारों से घटना तो आती है, शरीर के द्वारा भी बहुत आई है, बीमारियां भी बहुत आई है। तो कैसे पार किया आपने उसे? बस केवल बाबा किया। बाबा आप जानो, बाबा मेरा डॉक्टर भी आप हो, मेरा सर्जन भी आप हो, मेरा परमात्मा पति भी आप हो। जब बाबा दादी के तन में आते तो बात करते थे, तो बाबा ने पूछा जगत माँ हो, तो मैंने 1 सेकंड के लिए चुप रही। तो बाबा ने कहा क्यों, 2-4 की रहना चाहती हो? नहीं बाबा। तो बाबा ने संकल्प तुरंत दे दिया, तुम शिव साजन की सजनी हो तो जगत माँ हो। तो उस दिन से ही, पहले भी नहीं था, लेकिन उस दिन से ही मैंने युगल को भी ये देखती, वाह बाबा का बच्चा है ना, इस बच्चे की सेवा मुझे करनी है, इसको खाना देना है, जिसको सेवा कोई भगवान की वो है ना कि ये भगवान का बंदा है, तो ये बाबा का बच्चा है ना। तो कोई भी बच्चे आपस में, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई भी, ये सारा भगवान का बच्चा है। आत्मिक नाता बन गया। आत्मिक नाता सारे भगवान के। अब मेरे कोई सेंटर का भाई बहन भी कोई आए तो ऐसा लगता, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, मैं जगत माँ हूँ ना, ये बच्चे हैं भगवान के। बाबा ने कहा है ना, ये भगवान के बच्चे हैं, तो ये सारे मेरे बच्चे हैं। सबकी पालना करनी, सबके पालना, कोई भी प्रकार की सेवा हो। मुझे कोई बोला तो मुझे ये नहीं लगा कि ऐसे, चाहे कोई काम अच्छा दे दिया चाहे छोटा दिया, मैं भगवान के घर का है ना, भगवान का कर रही हूँ ना, ये वो परमात्मा पति है। इस रूप से मैंने बाबा के हर परिस्थिति को पार किया। दोस्तों, परमात्मा की याद के और जीवन चलता रहे, ऐसा जीवन बहुत ही दिव्य आत्माओं को ही दुर्लभ मिलते हैं, और वो आत्मा है हमारी गीता माता जी, जो सेक्टर 1 से फरीदाबाद से आई और अपने जीवन के बहुत अच्छे अनुभव हमारे साथ शेयर किया। आज उनके जीवन से हम प्रेरणा प्राप्त करेंगे कि हम सब कुछ प्रभु के हवाले जब सौंप देते हैं तो अपना कुछ नहीं रह जाता है, तो हम निश्चिंत रहते हैं, खुश रहते हैं, और अपने जीवन को दिव्यता से और संतुष्टता से भर लेते हैं। ऐसे जीवन की, ऐसे दिव्य आत्माओं के गाथा लेकर एक बार फिर आपके साथ हम दिव्य आत्मा के साथ आपके साथ हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओम शांति। ओम शांति माता जी। आप आए, हमें बहुत बहुत खुशी हुई।